हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रेलवे ने तैयार किया एंटी कोविड कोच, रेल मंत्री ने साझा किया वीडियो। जी हां, भारतीय रेलवे संक्रामक रोग कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए रेल डिब्बों के अंदर कई बदलाव कर कोरोना मुक्त यात्रा के लिए एंटी कोविड कोच तैयार किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एंटी कोविड कोच के बारे में बताया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेल द्वारा एंटी कोविड कोच तैयार किया गया। इसमें पानी की टंकियों और फ्लश को हैंड्स फ्री व हैंडल और लॉक को कॉपर कोटेड किया गया, जिससे यह कोच कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद करेगा। दिवाली के दौरान सस्ते हो गए ड्राई फ्रूट्स, जानिए कितनी कम हुई कीमतें। जी हां, बाजार में काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, अन्य मेवों की नई फसल की सप्लाई शुरू हो चुकी। मंडियों में नए माल की सप्लाई में कोई भी कमी दिखाई नहीं पड़ रही। पिछले 1.5 से 2 महीनों के दौरान ड्राई फ्रूट्स की कीमतें सस्ती बनी हुई है। मंडी में अमेरिकन बादाम थोक में 525 रुपए किलो के भाव पर बिक रहा है। अक्टूबर से अभी तक का थोक भाव इसी के आसपास घूम रहा है। ड्राई फ्रूट्स कारोबारियों का कहना है कि इस दिवाली में मेवा की कीमतों में सुस्ती का रुख बना हुआ है। मेवा कारोबारियों का कहना है कि मौजूदा समय में बाजार में बादाम अमेरिकन 525 रुपए से 580 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रहा है। इसके अलावा काजू 660 से 710 रुपए, किशमिश 200 से 230 रुपए प्रति किलोग्राम, अखरोट गिरी 800 से 850 रुपए प्रति किलोग्राम के दाम पर मंडी में बिक रहा है। कारोबारियों का कहना है कि जनवरी में छुहारे के दाम 300 रुपए प्रति किलोग्राम थे, जो कि अब घटकर 260 से 270 रुपए प्रति किलो के आसपास रह गए। वहीं पिस्ता भी 1150 से 1170 रुपए के आसपास बिक रहा है। कितनी बिजली खर्च हुई, अब मोबाइल पर मिलेगी जानकारी। बिजली मीटर को मोबाइल की तरह पोस्टपेड व प्रीपेड उपयोग में ले सकेंगे। जी हां, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक वीएस भाटी ने तीर्थ नगरी पुष्कर में स्मार्ट मीटर लगाने का शुभारंभ कर दिया। स्मार्ट मीटर को मोबाइल की तरह पोस्टपेड व प्रीपेड उपयोग में ले सकेंगे। स्मार्ट मीटर लगने से बिजली की खपत में कमी आएगी एवं बिजली चोर अब मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही डिस्कॉम के राजस्व में भी इजाफा होगा। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक वीएस भाटी ने मीडिया को बताया कि स्मार्ट मीटर लगने से निगम व आमजन दोनों को ही फायदा होगा। इसमें मीटर रीडर को रीडिंग लेने के लिए घर घर नहीं जाना होगा। उपभोक्ता को बिजली गुल होने की जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी एवं मीटर में ऑनलाइन तरीके से लोड को घटाया व बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने स्मार्ट मीटर की जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद इसमें लगी सिम की मदद से उपभोक्ता कभी भी और कहीं से भी अपने मोबाइल के माध्यम से ही ऑनलाइन स्वयं का विद्युत उपभोग देख सकते हैं व बिजली का बिल डाउनलोड कर सकता है। स्मार्ट मीटर को मोबाइल की तरह प्रीपेड व पोस्टपेड उपयोग में लिया जा सकेगा। भाटी ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने से निगम के राजस्व में बढ़ोतरी होगी एवं बिजली की खपत में कमी आएगी। बिजली चोर मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली की चोरी नहीं कर पाएंगे। बिजली चोरी या मीटर से छेड़छाड़ करने पर डिस्कॉम द्वारा बिजली का कनेक्शन ऑनलाइन ही काट दिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। दिवाली पर 10 रुपए का नोट आपको कर सकता है मालामाल, एक नोट के बदले मिलेंगे 25,000 रुपए। जी हाँ, इस बार की दिवाली में आप घर बैठे मालामाल बन सकते हैं। आपके जेब में पड़ा 10 रुपए का नोट आपको मालामाल बना सकता है। अगर आपके पास 10 रुपए का पुराना नोट है तो आप देखते देखते रईस हो सकते हैं। एक नोट के बदले आपको 25,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन आपके पास वह 10 रुपए वाला नोट होना
चाहिए, जो कई साल पहले भारत में चलता था। अगर आपके पास ये खास वाला 10 रुपए का नोट है तो एक नोट के बदले सीधे आपके खाते में 25,000 रुपए आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए आपको न कुछ करने की जरूरत है और न कहीं जाने की जरूरत। ब्रिटिश भारत में 10 रुपए का एक नोट चलता था जिस पर अशोक स्तंभ बना रहता था। यही नोट अगर आपके पास है तो आपकी किस्मत चमक सकती है। इस नोट को आप इंडिया मार्ट, शॉप क्लूज तथा मरुधर आर्ट्स पर घर बैठे बेच सकते हैं। इन कंपनी की साइट पर जाकर ये नोट आप सीधे बेच सकते हैं। इसके बदले आप 25,000 रुपए तक ले सकते हैं। इस नोट को 1943 में ब्रिटिश शासन के द्वारा जारी किया गया था। इस पर सीडी देशमुख के हस्ताक्षर हैं। इस नोट में एक तरफ अशोक स्तंभ बना हुआ है तो दूसरी तरफ एक नाव बनी हुई है। पीछे की तरफ नोट पर अंग्रेजी में 10 रुपीज लिखा हुआ है। दिल्ली समेत इन 5 राज्यों में बारिश के आसार, प्रदूषण कम होने के आसार। हिमाचल, उत्तराखंड में बढ़ी ठंड। जी हां, उत्तर भारत में सर्दी का मौसम शुरू हो चला है। इसी बीच दिल्ली में बढ़ती ठंड के चलते वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, जिसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाते हुए कहा कि दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है। स्काईमेट मौसम एजेंसी ने जानकारी दी। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कई इलाकों में बरसात हो सकती है। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण में किसी तरह के सुधार की संभावना नहीं है, लेकिन बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई। दिल्ली में प्रदूषण इस साल के अपने चरम स्तर पर है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 560 दर्ज किया गया, जो बेहद खतरनाक स्तर पर है। पीएम किसान की 7वीं किस्त इस दिन से आएगी आपके खाते में। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। अगले कुछ दिनों के अंदर उनके खाते में इस वित्तीय वर्ष की तीसरी और योजना की शुरुआत से 7वीं किस्त आ जाएगी। मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपए किसानों को 3 किस्तों में देती है। हर साल पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च तक आती है। इस साल की तीसरी किस्त 1 दिसंबर से आनी शुरू हो जाएगी। दिवाली पर नहीं होगी आतिशबाजी। राजस्थान में 31 दिसंबर तक पटाखों पर बैन, दुकानें हुई सील। जी हां, कोरोना के चलते राजस्थान में इस बार दिवाली पर कोई आतिशबाजी नहीं होगी। राजस्थान सरकार ने पटाखा बिक्री पर 31 दिसंबर तक रोक लगाने के आदेश दे रखे हैं। कोरोना को देखते हुए ही सरकार ने ये फैसला लिया। वहीं इस रोक को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने तमाम अस्थायी लाइसेंस आवेदन रद्द कर दिए। राजधानी जयपुर में पुलिस ने स्थायी लाइसेंस वाली पटाखा दुकानों को भी सील कर दिया। वहीं पटाखा बेचने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा और पटाखा जलाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। हरियाणा में दिवाली पर पटाखा फोड़ने की इजाजत। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य की जनता दिवाली पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी कर सकती है। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सीमित समय के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इकोलॉजिकल संतुलन बनाए रखें। हमें दिवाली जैसे त्योहारों और अन्य अवसरों का जश्न मनाते हुए इसे ध्यान में रखना होगा। गुज्जर आंदोलन को लेकर 223 लोगों पर केस, बेसला की चेतावनी, पटरी पर मनाएंगे दीपावली। जी हां, राजस्थान में गुज्जर आंदोलनकारियों से बातचीत नाकाम होने के बाद राज्य सरकार ने अब सख्त रुख अपनाने का फैसला किया। आंदोलनकारी नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला और राजस्थान सरकार के खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना के बीच बातचीत में सहमति नहीं बनने के बाद 223 आंदोलनकारियों पर केस दर्ज किया गया। गुज्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला ने कहा है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई
तो वे लोग दिवाली का त्योहार पटरी पर ही मनाएंगे। बातचीत नाकाम होने के बाद जयपुर लौटे मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि जितनी मांगे मानी जा सकती थी वह सब राजस्थान सरकार ने मान ली है और आगे भी मान लेंगे, किंतु गुर्जर नेता गैर वाजिब मांगे कर रहे हैं जिसे मानना संभव नहीं है।